हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। क्लास 11 से है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये क्या चीज़ है, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। द डिस्टेंसेज ट्रेवल्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल इक्वल रहना चाहिए, बाई अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। तो अगर रेस्ट से एक बॉडी आ रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, stand to one another in the same ratio as the odd number beginning with unity, like 1:3:5:7। क्या है इसका मतलब और किस तरह से हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास, हम सबसे पहला काम करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर देते हैं और ये ऑब्जेक्ट नीचे फ्री फॉल होता है। ये ऑब्जेक्ट है तो इनिशियल कंडीशन में u इक्वल टू 0 रहता है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 रहती है। ठीक है, फैक्ट है नहीं है, जस्ट पकड़ के इसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ये पॉइंट ए मान लो। अब ए पॉइंट के बाद ये टाइम इंटरवल हम 1 सेकंड ले लेते हैं। ये 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करता है, सपोज इतना करता है, इतना करके ये बी पे आ जाता है। तो ये जो टाइम इंटरवल रहता है 1 सेकंड का, और 1 सेकंड में कितना चलता है, ये ए टू बी चलता है। डिस्टेंस हो गई ये हमारे पास ए टू बी। अब नेक्स्ट 1 सेकंड में और, अभी यहाँ तो वेलोसिटी 0 थी इसलिए इतना चला, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी रहेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की साइड आता जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। अगर वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो यहाँ पे ड्यू टू सम वेलोसिटी ये जो नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो पहले की कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, थोड़ी डिस्टेंस यहाँ पे हम ज़्यादा बनाते हैं। तो इस बार ये डिस्टेंस इतनी है, ये हम c ले लेते हैं। अब ये फिक्स है कि b के ऊपर वेलोसिटी कम है और c पर वेलोसिटी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट 1 सेकंड की बात और करें तो ये डिस्टेंस ट्रेवल पहले से भी ज़्यादा करेगा, तो 3rd सेकंड के अंदर ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हर एक सेकंड के अंदर क्या होता है कि पहले से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हम यहाँ देख रहे हैं 1st सेकंड के अंदर ये a से b ट्रेवल कर रहा है, वो थोड़ा कम है। सेकंड के अंदर b से c डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो थोड़ी ज़्यादा है। इसको हम डायग्राम में शो कर देते हैं कि ये 1st सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस सपोज मान लो h1, ठीक है, L1 है, S1 है, कुछ ले लेते हैं, इसको S1 ले लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, S1 है। ये फर्स्ट 1 सेकंड के अंदर अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 2 सेकंड की डिस्टेंस है, सपोज S2, कितने सेकंड की, 2 सेकंड। इसमें टाइम लगा 1 सेकंड, इसमें टाइम लगा 2 सेकंड। अब अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी है, 3 सेकंड की है। इसमें इसको S3 ले लेते हैं और ये अपने पास टाइम लगा इसमें 3 सेकंड। 1 सेकंड में इतना आया, 2 सेकंड में इतना आया और 3 सेकंड में इतना आया। अगर फर्स्ट 1 सेकंड में देखें तो ये S1 चला, सेकंड 1 सेकंड में देखें तो ये जो डिस्टेंस चला B to C, अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना है, डायग्राम से ही पता चलता है, S2 - S1। ठीक है, पहले 1 सेकंड में S1 चला, सेकंड जो 1 सेकंड था उसके अंदर कितना चला, S2 - S1 चला, डायग्राम से पता चल रहा है। थर्ड 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक कितना चला, मतलब C से D तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। तो यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस S3 माइनस क्या करना होगा, माइनस यहाँ से ऊपर वाली C से ऊपर वाली डिस्टेंस को हमने को माइनस करना होगा, तो -S2 करेंगे, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास 1st सेकंड में चली गई डिस्टेंस S1 है, और 2nd सेकंड में चली गई डिस्टेंस, 3rd सेकंड में चली गई डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसी तरह से अगर हम S1, S2 और S3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास S2 - S1 की वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह से S3 - S2 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इनका रेशियो निकाल लेंगे। देखते हैं, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास S = ut + ½ at²। a है एक्सेलरेशन जो ये फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए g के इक्वल होगी, और u है इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं S = u0 × t + ½ g × t²। क्या हुआ यहाँ पे, u = 0 फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, और एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा,
इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो S इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। अब फॉर फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, फॉर सेकेंड क्या होगा, और t इक्वल टू 1 रहेगा। अब जो t इक्वल टू 1 रहेगा तो हम यहाँ पे S1 लिखेंगे और हाफ g इंटू टी की जगह 1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ g इंटू टी को लिखने की जरूरत नहीं है, t की वैल्यू 1 आ गई और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ठीक है। फॉर टाइम t इक्वल टू 2 के लिए, फॉर t इक्वल टू 2, S2 इक्वल टू हमारे पास आएगा हाफ g, कितना लिखें 2 सेकेंड और उसका स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2g, ठीक है। नेक्स्ट हम काम करें, मतलब S2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2g के इक्वल। नेक्स्ट हम काम करते हैं किसके लिए, S3 फाइंड करते हैं। S3 के लिए हमारे पास t कितना रहेगा 3 सेकेंड रहेगा, देखते हैं। 4t इक्वल टू 3 सेकेंड, इसके लिए हम काम करें तो S3 इक्वल टू हाफ जी 3 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी 3 का स्क्वायर होता है 9 इक्वल टू 9/2 जी। तो ये हमारे पास S1 S2 और S3 आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड क्या रहेगा हमारे पास, ये रहेगा हमारे पास S1 इक्वल टू कितना है, S1 हमने निकाला है हाफ जी के इक्वल, तो ये रहेगा हाफ जी 1/2 जी, ठीक है, फॉर सेकेंड। टी टाइम सेकेंड टाइम इंटरवल वो कितने का है, 1 सेकेंड का है। तो यहाँ पे देखते हैं ये कितना आया था हमारे पास 2g के इक्वल आया था, ठीक है, फॉर सेकेंड टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड का। तो S3 माइनस S2 माइनस, डायग्राम में देखें S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, S2 माइनस S1, S2 कितना है 2g के इक्वल और S1 कितना है हाफ g के इक्वल, g कॉमन ले लिया 2 माइनस हाफ और 2 माइनस हाफ कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 3/2 g, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं हाफ g इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर थर्ड, यानी कि 1 सेकेंड, ये भी सारे इक्वल टाइम इंटरवल रहेंगे जो 1 सेकेंड के रहेंगे। हम इसके अंदर बात कर रहे हैं A से B तक की, फर्स्ट टाइम इंटरवल ये है, इसमें हम बात कर रहे हैं A to B, और सेकंड जो टाइम इंटरवल है उसमें बात कर रहे हैं, डायग्राम में दिख रहा है अपने को B to C, तो ये हो गया B to C। थर्ड टाइम इंटरवल हमारे पास है C to D, तो थर्ड टाइम इंटरवल हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर थर्ड टाइम इंटरवल C to D। इसको हम लिख सकते हैं, बोलो क्या, S3 माइनस S2, तो यहाँ लिखते हैं S3 माइनस S2, कितना रहेगा हमारे पास, S3 की वैल्यू कितनी आई, S3 की वैल्यू है हमारे पास S2 ये रहा, S3 की वैल्यू है 9/2g, ठीक है। 9 जब 2g रहेगा हमारे पास तो ये कितना रहेगा, S3 की वैल्यू 9/2g माइनस S2 की वैल्यू कितनी थी, S2 की वैल्यू है अपने पास 2g, तो ये है 2g,
हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, जी आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 9/2 माइनस 2, 9/2 माइनस 2, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 2 हो जाएगा, 9 माइनस कितना रहेगा 4g, तो ये आएगा हमारे पास 5/2g। और 5/2g को कैसे लिखा जा सकता है, हाफ g इंटू 5, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट टाइम इंटरवल 1 सेकेंड के लिए यानी कि a टू b के लिए आ गया S1। सेकेंड टाइम इंटरवल हाफ g लिख देते हैं यहाँ पे। ये जो डिस्टेंस आई है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की, वो है हाफ g, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आई है यानी कि b टू c, वो हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास आई है 3/2g या हाफ g इंटू 3, ये आई है हमारे पास हाफ g इंटू 3। और थर्ड टाइम इंटरवल C टू D रहता है हमारे पास, ये कितना है, ये हमारे पास आया है हाफ g इंटू 5, ये आया है हमारे पास हाफ g इंटू 5। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें कि इसका रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं S1:2, S2 माइनस S1:2, S3 माइनस S2, तो इस टाइप से चलता जाएगा। और इसके जो लिए वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी थी, हाफ जी हाफ जी हाफ जी और 1 3 और 5, तो हाफ जी इज टू हाफ जी इंटू 3 इज टू हाफ जी इज टू इंटू 5, इस टाइप से ये चलता रहेगा। इसको आप लोग और कैसे लिख सकते हैं कि ये S1 है, उसको हम A टू B डिस्टेंस ट्रेवल ऐसा बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल कहाँ से कहाँ तक, B टू C। इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस C टू D डायग्राम के अकॉर्डिंग। और ये अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, क्या आता है, हाफ जी इज टू हाफ जी इंटू 3 इज टू हाफ जी इंटू 5, हाफ जी से हाफ जी सारे कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास बचेगा 1:3:5। तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आता है SCD, SBC और SAB। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि फ्री फॉलिंग अगर बॉडी होती है, फ्री फॉलिंग अगर ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए पर सेकंड या फिर सेम टाइम इंटरवल में जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है वो हमेशा 1:3:5 यानी कि ऑड नंबर में रहेगा और ये आगे भी चलता रहेगा। नेक्स्ट टाइम इंटरवल में यहाँ पे 7 आ जाएगा, उसके नेक्स्ट टाइम इंटरवल में यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो था क्लास 11 के लिए और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।